देखो अब लास्ट क्या पढ़े थे, मेन तो डेट ही याद रखना ना। गांधी जी का क्या क्लास, तीसरा ना। गांधी जी का 2 क्लास ले लिए और थर्ड दे, ठीक है चलो चलेगा आराम से। ये सारा डेट मेंशन किया किसका, गांधी जी का। जन्म कब हुआ था, देखो सारा डेट का खेला है। जो भी वन डे एग्जाम होगा उसमें बस डेट पूछता है। पढ़ते पढ़ते क्या हो जाएगा, डेट सारा याद हो जाएगा। एक बार रिवीजन करेंगे, टेस्ट मारेंगे तो अपने हो जाएगा। गांधी जी खत्म करेंगे। गांधी जी का जितना भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम का पूछा हुआ, एक जगह बैठ के लिख करके टेस्ट दे देंगे, हो जाएगा ना, खत्म। आ जाओ। गांधी का जन्म 1869। 1888 में क्या हुआ, गांधी जी गए ब्रिटेन बैरिस्ट्री का पढ़ाई करने के लिए, वकालत का पढ़ाई करने के लिए। 1891 वहां से वापस आ गए। फिर कहां चले गए काम करने के लिए, दक्षिण अफ्रीका। अब 93 से लेकर के 1915 तक कहां रहेंगे, 21 साल हो गए ना मोटा मोटी। 93 को लेकर चलेंगे तो 22 साल वही ना होगा, छोड़ के चलेंगे तो कैसे अपने ना होता है। चलो फिर 1893 में गए, उनके साथ रेल कांड हो गया, ट्रेन से फेंक दिया। कहां से कहां जा रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया, बीच में पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन है, वहां पे उनको क्या कर दिएगा, धक्का मार करके उतार दिया गया। कहा है कि वो बैठल थे प्रथम श्रेणी वाला में, उनका गोरा करिया सबको बैठना रहता था जनरल वाला में, उसी पर तो उठाकर उनको फेंक दिया गया। कहा तुम करिया इसमें कहा बैठा है। उसके बाद 94 में नटाल कांग्रेस का स्थापना। 1993 में 1903 में इंडियन ओपिनियन पेपर छपा है अखबार। 1904 में फिनिक्स आश्रम का स्थापना। 6 में प्रथम जीवन का प्रथम सत्याग्रह। 1909 में स्वराज बुक, द हिंद स्वराज बुक का रचना किए। एग्जाम सिंपल पूछेगा कि हिंद स्वराज नामक किताब की रचना कौन किए थे, बस हो गया। आजा फाइनली 1915 में आ गए हमेशा के लिए। कहाँ, अब यहां से लेके कहीं तक, कहां तक रहेंगे, अपारा भारत में। 48 के बाद कहां है, नीतीश कमेंट किया तुम, 1948 के बाद गांधी जी कहां है, किसमें कमेंट किया था, नहीं किया होगा तो हम कमेंट करेंगे तुम नाम लेकर के, ठीक है। आ जाओ, हो गया। अब आ जाओ 1915 में आ गए, और 15 में ही गांधी जी को केसर हिंद का उपाधि दिया था अंग्रेज। ब्रिटेन अंग्रेज सब भी क्या करता था, किसी किसी को खुश करने के लिए, ललचाने के लिए उपाधि देता था। तो केसर हिंद का उपाधि दिया था किसको, गांधी जी को। उसके बाद क्या बोलते, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया था सर का उपाधि, टाइटल है सब नाम, सर का उपाधि। गांधी जी को केसर हिंद का उपाधि, और जमनालाल बजाज को दिया था राय बहादुर का उपाधि। तो 3 को उपाधि दे दिया। किसको दिया, इंडियन को देता था, कौन दिया था, अंग्रेज दिया था, ठीक है। 1915 में हो गया ना, 15 में कुछ कहाँ था। 16 में स्थापना किए, रहने का व्यवस्था, रहने पीने खाने पीने का व्यवस्था करेंगे ना भाई। तो आश्रम का स्थापना किया, कौन सा आश्रम, साबरमती आश्रम का स्थापना किए। 1917 में सबसे फेमस है चंपारण सत्याग्रह, बिहार। क्या चीज था प्रॉब्लम, 3 खतिया प्रणाली, नील का खेती जो करना पड़ता था 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, यही ना, कौन चीज 16 में कहीं नहीं हो गया, तो 3 को हो गया। अधिवेशन में भी तो भाग लिए थे, हाँ और निकलेगा। हम एक एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। 17 में चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती, और था 17 में नहीं ना। 18 में आ जाओ खेरा, मिल मजदूर, और खेरा दोनों हो गया ना, खेरा और मिल मजदूर। खेरा हो गया तुमको क्या, फसल नहीं था फिर भी टैक्स देना पड़ता था। अहमदाबाद हो गया कि मजदूर को थोड़ा सा परेशानी कर रहा, अत्याचार। आ जाओ उसके बाद 1919 में सबसे खिलाफत आंदोलन, मुस्लिम किया अंग्रेज के खिलाफ। तुर्की का जो खलीफा था उसको तंग किया जा रहा, व्यवहार अच्छा नहीं था, मिसबिहेव करेगा तो भाई कोई ना कोई एक दिन तो लोग इकट्ठा होगा ना। तो भाई पूरा भारतीय मुस्लिम क्या किए, एकजुट होकर के अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर दिए, जो क्या नाम का लाया, खिलाफत आंदोलन, मतलब खिलाफ हो गए। फिर 1919 में अगला हो गया जालियाला बाग हत्याकांड। 1919 में आया रोलेट एक्ट, है ना, जालियाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन। और जालियाला बाग हत्याकांड का जांच पड़ताल करने के लिए कमेटी आया, हंटर कमेटी। तो 4 हो गया ना 1919 में। अब उससे आगे तो पढ़ना ही है मैंने आपको, ना पढ़ना है। 1920 में हो जाएगा तुमको असहयोग आंदोलन शुरू होगा।
22 तक चलेगा, 22 में चौरी चौरा कांड हो जाएगा, और 23 में स्वराज पार्टी का स्थापना होगा, 24 में गांधी जी लेंगे तुम समझौता होगा, और प्लस गांधी जी अध्यक्षता करेंगे अधिवेशन का। कांग्रेस का बोले था ना, कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, और कांग्रेस हर साल एक अधिवेशन करता था जिसको मीटिंग कहा जाता है। हर साल हर दिन क्लास देते ना, है कि नहीं? तो ये हर साल मान लो क्लास देते, इसको अधिवेशन करता। कांग्रेस हर साल टेंट लगा करके तैयार करता था एक साल का योजना, क्या करना है, कैसे लड़ना है अंग्रेज से, विचार विमर्श नीति रणनीति से बनाता था, जिसको क्या कहा जाता है, अधिवेशन। तो हर साल होता था, तो हर साल होता था, हर साल कोई ना कोई अध्यक्ष बनेगा। तो अध्यक्ष 24 में गांधी जी अध्यक्ष बने थे, वही पॉइंट यहाँ पे एग्जाम में पूछेगा। एक गो अधिवेशन था टोटल 1945 1885 लेकर के 1947 तक अधिवेशन हुआ था, तो बहुते हुआ होगा, 55-56 को हुआ, जिसमें एगो में गांधी जी अध्यक्ष बने थे। कौन से? 1924 में, बेलगांव में, कर्नाटक में पड़ता है, एग्जाम का फेवरेट है। गांधी जी एक अधिवेशन इसका अध्यक्षता किए थे, उस आगे पढ़ेंगे, पहले आ जाते कहां पर। 1919 बता चुके हैं, खिलाफत आंदोलन क्लियर है। 1919 बता चुके हैं। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट में क्या हुआ था? रोलेट एक्ट को ही कौन सा एक्ट कहते हैं? काला कानून। क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम था, जो भी क्रांतिकारी था भारतीय, उस सबको आपको थोड़ा भी शंका या संदेह लग रहा है, उठाइए जेल में डाल दीजिए। बहुत ही नेता को गिरफ्तार करके रख भी दिया गया, जिसमें डॉक्टर सतपाल भी थे, सैफुद्दीन किचलू भी थे, ठीक है ना। इसी रोलेट एक्ट तो गलत एक्ट था ना भाई, ये कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था भारतीय को। तो इसी एक्ट के खिलाफ सब आदमी एक जगह इकट्ठा हुआ, कहां पे? जालियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को एक जगह इकट्ठा हुआ। ये बात हंसराज एगो व्यक्ति था भारतीय, क्या नाम था उसका? हंसराज, नाम याद रखना। हंसराज कौन था? भारतीय। ये क्या किया था? तुमको सूचना दिया था। हंसराज जो था ना, हंसराज भारतीय था, ये बताया था कि कुछ लोग मीटिंग कर रहा है, कहां? जालियांवाला बाग में। कोई ना कोई बताने वाला था ना, भारतीय ही ना बताता था, चुगुल्ली, तो कोई ना कैसे पता चलेगा क्या हो रहा नहीं रहा? चुगली करने, जैसे गांव में कोई दारू बेचता है तो कैसे पुलिस वाला पता चल जाता है? कोई फोन करता है ना, तो कहीं ना कहीं हंसराज का नाम आया था कि यही तुमको क्या किया था, उसको खबर पहुंचाया था किसके पास? जनरल डायर के पास। जनरल डायर क्या किया, अपना सेना लेकर के पहुंच गया गेट पर, एकदम सजा दिया सेना को, हाथ में बंदूक थमा दिया, और कहा ढिठ क्या नहीं, उसका लगातार फायरिंग, अंधाधुंध गोली चल रहा है, भागने का रास्ता कहीं नहीं, सुनते हो कुआं है, बहुत सालों कुआं में भी गिर गया, खुद भी गया, तो डूबिए के मर गया होगा क्या वो, सुनते बहुते आदमी मारा गया, जिसमें कांग्रेस के डाटा के अनुसार 1000 व्यक्ति मारा गया। कांग्रेस तो उसमें चलता था ना, जैसा अपना, जैसे तुम्हारा अनुसार कुछ होगा, उसके अनुसार कुछ होगा, तो कांग्रेस जो जांच पड़ताल किया तो उसके अनुसार टोटल 1000 व्यक्ति मारा गया। लेकिन अंग्रेज जो अपना डाटा दिया, सरकार किसका था? सरकार के अनुसार 379। सरकार मतलब कौन? अंग्रेज के अनुसार। सरकार किसके हाथ में था? अंग्रेज के अनुसार। तो अंग्रेज के अनुसार कहता 379 व्यक्ति, वो तो कम में ना बताएगा। गलती तुम किया तो तुम कहेगा हम 379 को गलती किया, 379 को 1000 को मारे हैं, तुम कह रहे 5 को तो मारे हैं, समझा? तो ये कहा हाँ 379 को लोग मारा गया था, लेकिन सही डाटा कहा जाता है 1000 के आसपास लगभग व्यक्ति मारा गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड। फाइनली अब तो पता चलेगा क्या को मारा गया, नहीं मारा गया, ठीक है। तो 13 अप्रैल एग्जाम का क्वेश्चन क्या सा बनेगा? अच्छा, इसका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, जालियांवाला बाग कहां पड़ता है? अमृतसर, पंजाब में। डेट याद हो गया, डेट एग्जाम में बार बार पूछते रहता है। इसका घटना का सूचना कौन दिया था, इसके बारे में बताया कौन था? हंसराज व्यक्ति था, भारतीय था, और इसका एक आंखों देखा एक हाल देखे थे घटना को, कौन? उधम सिंह। उधम सिंह आंखों देखा देखे थे, सुनते हुए बच गए थे, ठीक है। देखे होंगे या कहीं छुप के देखे होंगे, बहुत सारा बात होता है, छते पर से कहीं देख लिया, पेड़ पर चढ़ के देख लिए होंगे। अब इशू तो कोई लाइव तो देखने रहते, यूट्यूब पे है नहीं, तो सब अपना अपना कल्पना कर सकते, नाट्य रूप में देखते ना, नाटक के रूप में देखे फिल्म सब में। तो हुआ था उधम सिंह उसी दिन सोच लिए कि वही जनरल डायर को हम मरने से पहले मार के मरेंगे, उससे पहले मरने वाले उसी दिन कसम खा लिया। कौन? उधम सिंह, कि हम जनरल डायर को छोड़ेंगे नहीं। तो जनरल डायर का तो जो भी उस समय वाइसराय वगैरह सब होता था, 5 साल 7 साल के बाद चेंज हो जाता था ना, तो चल जाता था कहाँ? ब्रिटेन चला गया। तो 21 साल के बाद उधम सिंह एक एक पैसा इकट्ठा किया ब्रिटेन जाने के लिए, बंदूक का पैसा इकट्ठा किया, बंदूक व्यवस्था किया, ब्रिटेन गया, लंदन गया, और लंदन में 1940 में उसको गोली मारा, फांसी पलट का। मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला फाइनली ले ही लिया। कौन?
कब लिया? 1900 लंदन में जाकर के जनरल डायर को क्या किया? गोली मारा। तब जाकर के जालियावाला बाग के हत्याकांड का बदला बेचारा अपना लिया, कसम खा के बैठल था। ठीक है ना पॉइंट सर। अच्छा सर जालियावाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों? तो देखो क्या था, एक पॉइंट है कि रोलेट एक्ट का विरोध कर रहा था, कुछ लोग उसके लिए मीटिंग कर रहे थे। ठीक, साथ में दो अच्छा नेता को भी गिरफ्तार कर लिया था, सतपाल को और किचलू को। तो 3 को पॉइंट हो गया ना। अगर इसका कारण बताना हो तो कारण क्या बताएंगे? डॉक्टर सतपाल, सैफुद्दीन किचलू, रोलेट एक्ट, इस सब के विरोध में वो क्या कर रहे थे? पंचायती कर रहा था। पंचायती जो हम लोग आज के दिन में क्या गांव में बैठ के पंचायती नहीं करते हैं आए? तो उस समय अधिवेशन हो रहा, मीटिंग कर रहे थे, पंचायती कर रहे थे। कहां पे? जालियावाला बाग में। पॉइंट क्लियर है? ठीक है ना। अच्छा अब देखो ये जो जालियावाला बाग हत्याकांड हो गया तो गलत था ना। गांधी जी क्या किए थे? प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 1918 विश्व युद्ध क्या हुआ? 2 गो। पहला 14 से 18, 1914 से 1918। पहला 4 साल, दूसरा 6 साल, 1939 से 1900। दूसरा भी पढ़ेंगे आगे जाकर के। ठीक है, पहला वाला विश्व युद्ध में गांधी जी भारतीय सेना को भर्ती करवाए थे अंग्रेज की सेना में, इसलिए उसको भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा गया था। किसको? गांधी जी को। अच्छा गांधी जी अंग्रेज का सहयोग किए ताकि वो अच्छा व्यवहार करे हम लोग के साथ, लेकिन अच्छा व्यवहार किया? उधर सपोर्ट किया तन मन धन तीनों से, तन मन जान तीनों से ना, लेकिन उनका जस्ट उल्टा रिएक्शन हो गया। कौन सा? इसी बात से सबको दुखी हो गया, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, जमनालाल बजाज हो, गांधी जी हो, सब क्या हो गए? दुखी हो गए। और दुखी होकर के उनसे जो उपाधि मिला था, टाइटल मिला था, उनको वापस कर दिए। तो 3 गो उपाधि फेमस एग्जाम में पूछता है, सब अपना उपाधि त्याग दिए। गांधी जी को केसर हिंद का उपाधि दिया था अंग्रेज, वापस कर दिए, हमको नहीं चाहिए आपका उपाधि। रविन्द्रनाथ टैगोर को सर का उपाधि दिया था कौन? अंग्रेज, वो भी वापस कर दिया, हमको नहीं चाहिए। और उसके बाद जमनालाल बजाज को उपाधि दिया था किसका? राय बहादुर का, वो भी क्या किए? वापस कर दिए। तो 3 गो उपाधि वापस हुआ था, यही उपाधि 3 गो लिखल है। गांधी जी क्या चीज का उपाधि वापस कर दिए? केसर हिंद का। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या चीज का उपाधि वापस कर दिए? सर का। और जमनालाल बजाज क्या चीज का वापस कर दिया? राय बहादुर का। यहां तक क्लियर है? तो जालियावाला बाग हत्याकांड समझ में आ गया। 1919 में क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन। 1919 में और क्या हुआ? रोलेट एक्ट, उसको कौन सा कानून कहते हैं? उसके बाद एक बार फेमस घटना क्या हो गया? जालियावाला बाग हत्याकांड। इसका तारीख भी याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, मेन रीजन क्या हो गया? छोटा मोटा याद रखना हो तो वही 2 गो नेता को गिरफ्तार कर लिया, रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। इसका जनसभा मीटिंग हो रहा था कहां? अंधाधुंध गोली चलाया था। जलाने वाला कौन था? गोली चलाने वाला, चलवाने वाला जनरल ओ डायर। ठीक है, अंग्रेज के डाटा के अनुसार 379 और कांग्रेस के अनुसार 1000 व्यक्ति लगभग में मारा गया। इसका बदला फाइनली कौन लेता है? उधम से। कहां जाकर के? लंदन जाकर। कब? 1940 में लंदन में। लिखना हो तो लिखना, ये याद हो गया था। ठीक है, ठीक है ना। और छोटा मोटा पॉइंट सब इस अपना कस के लिखना जब सब्जेक्टिव लिखना हो तो। उसके लिए यहां तक क्लियर ना। अब आ जाओ, अब जालियावाला बाग हत्याकांड हुआ, इसलिए तो लोग सब खिलाफ हो गया, खिंचा जाएगा ना नेता था। तो इसलिए अंग्रेज क्या किया? वो कमेटी बना दिया, जिस कमेटी का नाम रख दिया हंटर कमेटी। इस कमेटी का क्या काम था? इस कमेटी का काम था कि जांच पड़ताल करेगा। क्या चीज का? जालियावाला बाग हत्याकांड का जांच पड़ताल करने के लिए जालियावाला बाग हत्याकांड के बाद वो कमेटी बना दिया, जिस कमेटी का नाम रख दिया हंटर कमेटी। उसमें 5 अंग्रेज भर्ती हुए हैं। हाँ, उसमें 5 अंग्रेज था, 8 आदमी मेंबर था, सदस्य होगा ना उसके अंदर ना, लोग सब काम करेगा। कैसे सीआईडी वगैरह होता है तो 1 2 5 7 गो मेन रहता है, उसके अंदर तो बहुत आदमी काम करते रहता है ना। तो 5 गो अंग्रेज था, 3 गो भारतीय था सदस्य। सब अंग्रेज रहेगा तो सारा डाटा वो अपने ना देगा, गलती बल्ती बता देगा। तो 2-4 गो भारतीय तो चाहता था कि घुस कर रहेंगे तो कहाँ गलत है कहाँ सही है हम बोल सकते हैं ना, आवाज उठा सकते हैं ना। ठीक है ना, जैसे 5 गो अंग्रेज था और 3 गो भारतीय था। हो गया। ये तुमको हंटर कमेटी समझ में आ गया? हंटर कमेटी क्या था अगर पूछेंगे तो बता देगा। जालियावाला बाग हत्याकांड का जांच पड़ताल करने के लिए कमेटी का स्थापना किया गया, जिस कमेटी का नाम दिया गया हंटर कमेटी। हंटर कमेटी का गठन कब हुआ? तो 1919 में। जालियावाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ होगा। क्लियर है? चलो, 1919 में और कोई घटना नहीं हुआ, छोटा मोटा कुछ हुआ होगा। हाँ, 1919 में एक और हुआ, एगो आया भारत शासन अधिनियम एक्ट आया था 1919 में। कहां से? तो ब्रिटेन से। क्या बोले कि भारत में शासन करने के लिए एक्ट बनेगा। जैसे हम लोग अभी शासन चलता था नहीं, संविधान को फॉलो करता था आदमी, संविधान के खिलाफ नहीं जाता है, फॉलो करता है। कोई रूल रेगुलेशन बने है ना, जैसे कोई गलती करेगा तो फांसी है, जैसा क्राइम करेगा वैसा ऐसा बने ना धारा सब। तो उस समय एक्ट आया था भारत शासन अधिनियम 1919। ये एक्ट आया था कब? 1919 में। इसका चर्चा आगे करना हमको करेंगे, पहले 1920 में पहुंच जाते हैं। आ जाओ, अब 1900 देखो गांधी जी अब खिसिया गए। तो गांधी जी समझ गए कि अब हमको कोई ना कोई आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। क्या है? एक आंदोलन शुरू में किए थे चंपारण सत्याग्रह,
उसके बाद किया कौन, अहमदाबाद, उसके बाद खेरा, उसके बाद खिलाफत, 4 गो हो गया था। उसका रुकल था, उसके बाद सोचे एक आंदोलन हमको अब करना ही पड़ेगा। तो गांधी जी क्या किए, सोचे इस बार आंदोलन करते हैं कि अंग्रेज को असहाय कर देते हैं। असहाय मतलब सपोर्टे नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। अंग्रेज अगर शासन कर रहा है तो उसका क्या बोलते हैं, कपड़ा धोने कहीं ना कहीं भारतीय ही जाता था, हम लोग से ना काम करवाता था। जूता पॉलिश करना कौन करते थे, हम ही लोग करते थे, भारतीय ही करता था। खाना बनाना है तो हलवाई सब रहता था, सब भारतीय था। कह दिया कि जितना भी सरकारी संस्था है उसमें जेबे मत करो, छोड़ दो। जितना भी अंग्रेज का फैक्ट्री सब चलाता था तब ना कमा करके ले जाता था, सब में मजदूर से कहीं जेबे नहीं करेगा, पूरा हड़ताल कर दो। मतलब अंग्रेज मतलब उधर का कपड़ा पहनना छोड़ दो, हाथे से कपड़ा बनाओ। तो ना गांधी चरखा से खुद कपड़ा सिलते थे, खुद पहनते थे। मतलब उनको उनका एक भी काम में सपोर्टे मत करोगा, किसका, अंग्रेज का। तो इसलिए 1920 में एक आंदोलन शुरू किए। ये उस समय का गांधी जी का उस समय का भारत में सबसे बड़ा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। 2 साल चला, 1920 में शुरू हुआ, 1922 में जाकर के रोकना पड़ा, मजबूरी। बताएंगे कहानी क्या हुआ, रोके नहीं, रोकना पड़ा कुछ गधा सबके कारण है, गधा नहीं, कुछ आंदोलनकारी के चक्कर में, खिसियाल, हिंसा हिंसा। जो लोग क्या बोले कि भारत में 2 तरह के लोग थे, एक तो अहिंसा के पुजारी, एक तो हिंसा के पुजारी। अहिंसा मतलब चाहते थे कि बात से लड़ेंगे, हिंसा मतलब चाहते थे लात से लड़ेंगे, हमको मारेगा हम ही मारेंगे। गांधी चाहते थे हमको मारा है मारने दो, हम नहीं मारेंगे। पॉइंट समझ आ रहा ना। तो 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन। गांधी जी का भारत में सबसे बड़ा आंदोलन था, कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। 2 साल चला, 1920 से लेकर 1922 तक। 1922 में जाकर के इनको रोकना पड़ा, रोकना पड़ा मतलब स्थगित करना पड़ा। किस आंदोलन को, 1922 असहयोग आंदोलन को। इसमें क्या था, क्या सहयोग नहीं करना, किसका, अंग्रेज का। कौन ड्यूटी पे, सरकारी स्कूल है उसका बस चलाता था मत जाओ, तुम सरकारी स्कूल में पढ़ाता है तो मत पढ़ाओ। पॉइंट समझा ना। कारखाना का काम करता है अंग्रेज, कारखाना में मत करो। तो भाई अंग्रेज अब अंग्रेज को खाना भी बनाना होगा तो कैसे बनाए, खुद से बनाएगा, उसको तो असहाय फील होगा ना। यही गांधी जी का उद्देश्य था कि छोड़ दो, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे बड़ा आंदोलन माना गया किसको, असहयोग आंदोलन को। अच्छा, यह आंदोलन किसके विरोध में था, जवाब में था, आंसर दिए थे ना। असहयोग आंदोलन क्या था, एक आंसर था, जवाब था। किसका जवाब था, रोलेट एक्ट का, जालियाला बाग हत्याकांड का, तीनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था उसका, इस सबको मिला करके खिलाफत आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन भी तो रोक दिया उसके बाद। इस सब को मिला करके सोचे एक आंदोलन काहे नहीं करे, छोटा छोटा जो घटना हो रहा है उस सब को मिला करके उसका आंसर देते, जवाब देते, किसको, अंग्रेज को। उसका जवाब दिए कौन आंदोलन से, वही पॉइंट लिखल होगा, रोलेट एक्ट, जालियाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, तीनों के आंसर में गांधी जी और सहयोग आंदोलन से इसका जवाब दिए, ठीक है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, वही है। पहले बता दिए। तो भारत में गांधी जी का ये क्या था, सबसे बड़ा। उसका छोटा छोटा आंदोलन तो हो रहा था ना, लेकिन किसी किसी राज्य में जाके हो रहा था, ये थोड़ा थोड़ा करके हर जगह था। यह आंदोलन ना सफल होता दिख रहा था, मतलब आंदोलन एकदम बहुत अच्छा हो रहा था, अच्छा साबित हो रहा था, किसके लिए, भारतीय के लिए। अंग्रेज को असहाय फील हो रहा था ना, सब बर्तन तक खुद मजना पड़ता था अंग्रेज को, तो दिक्कत नहीं होगा, कपड़ा खुद खींचना पड़ता था, दिक्कत नहीं होगा, खाना खुद बनाना पड़ा था, दिक्कत नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आंदोलन सफल होता दिख रहा था। जब शुरू में ये आंदोलन शुरू किए तो कुछ लोग विरोध करने वाले भी होते हैं, अभी तुम कुछ करो, कोई भी अच्छा काम करो, पूजे करने चल जाएगा, अच्छा आज तेरा भगवान याद है कि नहीं। तो हर जगह निगेटिव और पॉजिटिव दोनों जगह, हर जगह होता ही है। तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर शुरू में, कुछ एक तो इनिवेशन कह दी थी, ये फालतू है, मूर्खता, कोई बेवकूफी है। ये कौन आंदोलन के बारे में, असहयोग आंदोलन। जैसे शुरू में क्या बोलते हैं, हाँ, चेतन दास, मोतीलाल नेहरू, इस सभी इस आंदोलन का विरोध करे, कहते फालतू है, कोई काम का नहीं, टाइम का बर्बादी है। शुरू से लगता है ना कि टाइम का क्या है, अब जैसे किसी चीज का तैयारी करते हैं, तैयारी करते हैं, शुरू में तो अब पढ़िए रहे तो टाइम का बर्बाद है, तुमसे नहीं निकलेगा, ऐसा फील होता है ना। लेकिन जब तैयारी हो जाएगा, एग्जाम देंगे, पास कर जाएंगे, तो टाइम का बर्बादी तो धीरे धीरे पता चल, तैयारी होगा, एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा, तब ना लगेगा कि नहीं एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, हम निकाल सकते हैं, थोड़ा और मेहनत करेंगे। तो शुरू में क्या लग रहा था, जैसे चेतन दास हो गए, मोतीलाल नेहरू, ये सब विरोध कर रहे थे कि ये कोई आंदोलन टिकने वाला नहीं है, लेकिन ये आंदोलन सच में आगे जाकर के टिक, अच्छा साबित हुआ। लेकिन बाद में चेतन दास, मोतीलाल नेहरू भी इस आंदोलन का सपोर्ट किए। स्टार्टिंग में जो लोग नहीं कर रहे थे वो लोग बाद में जाकर क्या करते हैं, और सहयोग आंदोलन का जब देखे कि आंदोलन एक जगह नहीं, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, हर जगह लोग सब अब जुड़ रहा है, इसमें लोग सब सपोर्ट कर रहा है। भाई अंग्रेज को भगाना है तो अकेले भगा देंगे, जनता का सपोर्ट चाहिए ना। अब जनता का सपोर्ट रहेगा तो किसी को भगा देंगे, जनता है तो फिर तुम
किसी को पीछे धकेल देगा। तो जनता का सपोर्ट दिखने लगा, तो ये लोग भी क्या कि इस आंदोलन में भाग लेना, मतलब सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि गांधी जी का विचार मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास से मैच नहीं करता था। ऐसे सिंपल सी बात है कि गरम दल और नरम दल का थोड़े मैच करेगा। तुम कहेगा लतिया ना 4 जूता मारो, और अरे नरम दल कहेगा जाए की भोगले मार लो, की बोल ग्यारह पल के की भोगले। नरम दल यही सोचता है कि जाने तो अपना मुंह खराब किया, वो गाली दिया तो हम भी गाली दे। गांधी जी का विचार ये है कि वो गाली दे हम क्यों गाली दे। हम लोग का विचार क्या रहता, वो गाली दे हम भी गाली देंगे, वो अपना मुंह खराब किया तो हम भी अपना मुंह खराब करेंगे, तो क्या फायदा। तो तुम में उसमें अंतर क्या रह गया। विचार गलत नहीं है, तो उसमें और हम में अंतर, तुमको कोई गाली दिया तुम भी उसको गाली दिया, तो तुम में और उसमें अंतर रहा, दोनों सेम जगह पहुंच गया। वो दिया तुम नहीं दिया, अंतर है। पॉइंट समझ आगे नहीं। नरम दल गरम दल, ठीक है। अच्छा, तो क्या बोले एनिवेशन, क्या बोली थी कि मुक्तापूर्ण, मतलब इस आंदोलन के बारे में कि बेवकूफी है, ये ज्यादा टिकने वाला आंदोलन नहीं। उसका यह आंदोलन सफल, हाँ क्या बोले कि आंदोलन सफल होता दिख रहा था। जब ये सफल होता दिख रहा था, फाइनली वो कांड हो गया। कौन सा कांड हो गया, तो चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा जगह है, यूपी में पड़ता है, गोरखपुर में एक जगह पड़ता है चौरी चौरा। कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में एक जिला है, वहीं पड़ता है कौन सा गांव, चौरी चौरा। वहां पे वो थाना था, कौन थाना, पुलिस थाना। उसमें क्या हुआ, क्या बोले, जब ये कुछ नरम दल वाले हैं तो कुछ गरम दल वाले भी होंगे, तो गरम दल वाले भी तो असहयोग आंदोलन का साथ चल रहे थे, लेकिन खिसिया गया वो लोग, खिसिया गया तो क्या किया, गांधी जी का लाठी लेके चला गया। गांधी जी का लाठी, गांधी रात का समय था, गांधी जी सुतल थे, गांधी जी का सुतल थे, चुरा के गांधी जी का लाठी लेके भाग गया। और चौरी चौरा में वो पुलिस थाना था, उसमें आग लगा दिया। तब जब आग लगा दिया तो कब लगाया, 1922 में, 6 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड का घटना हुआ था, कांड हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि 22 को पुलिस वाला को एक थाना में जला करके राख कर दिया, आग लगा दिया, बंद कर दिया और आग लगा दिया। तो भागेगा कहां से, अंदर आ गया ना, तो जल के मर गया ना। तो 1922 से 22 को पुलिस कर्मी मारा गया, वही तो वो कौन सा कांड था, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये जो आग लगाया था तो किसका लाठी लेके भाग गया था, गांधी जी का, गरमदल वाला। जब गांधी सुबह सुबह उठे, हम लाठी कहां है, तब पता चला अच्छा ये लाठी तो गरमदल वाला लेके भाग गया, लाठी वहीं छोड़ दिया। तो लाठी पे फिंगरप्रिंट था किसका, गांधी जी का। अब बता, जब पुलिस जांच किया अंग्रेज, तो उस पर देखा लाठी पर निशान किसका। अच्छा, एक पॉइंट वो निशान तो आ गया, नाम किसका आएगा अब, तो गांधी जी को उठा के लेके चल जाएगा। 12 मार्च को डेट लिखे कि नहीं लिखे है, 13 मार्च को, हाँ 13 मार्च को, कहाँ है, हाँ देखो 13 मार्च को गांधी जी को कहाँ लेके चल जाते हैं, 6 साल का सजा सुना देते हैं। पॉइंट समझ आ गया ना। अच्छा, चौरी चौरा कांड समझो, गांधी लाठी लेके किसका क्या था, लाठी लेके किसका क्या था, गांधी जी सुतल थे अपन, गांधी जी क्या पता गधा साहब हमने लाठी लेके चल जाएगा। अच्छा, गांधी जी थोड़ा सा चाहते थे कि गरम दल से कोई भी चीज, मतलब हिंसा के रूप में कोई चीज आंदोलन चलने वाला, मतलब हिंसा के रूप में चलेंगे तो आंदोलन टिकेगा नहीं, इसलिए गांधी जी खिसिया करके 6 फरवरी को चौरी चौरा कांड हो गया, 11 फरवरी को असहयोग आंदोलन गांधी जी रोक दिए, इस आंदोलन क्या स्थगित कर दिए। जब गांधी जी इस आंदोलन को स्थगित करते तो बहुत सारे नेता इनका विरोध करने लगे, लेकिन ये आंदोलन बहुत अच्छा आंदोलन है, इसको मत रोकिए। लेकिन गांधी कहे नहीं, अगर कोई हिंसा करेगा तो फिर हम हिंसा पे चलने वाले, हम बात से ही जीतेंगे, लात से, तुमको लाठी चलाना है, गोली चलाना चलाओ, हम फिर ये आंदोलन, इस गांधी जी का सब जो भी आंदोलन था सब क्या था, अहिंसा था कि हिंसा था, तो गांधी जी अहिंसा के साथ चलते, हिंसा के साथ चलने वाले थे नहीं, इसलिए गांधी जी चौरी चौरा कांड के चक्कर में इस आंदोलन को क्या कर दिए, रोक दिए। तो पॉइंट समझ में आ गया कि 6 फरवरी को कांड हुआ, चौरी चौरा कांड, 11 फरवरी को गांधी जी क्या किए, असहयोग आंदोलन को क्या कर दिए, स्थगित कर दिए, छोड़ दिए, क्या कि आंदोलन में अब चलने वाला नहीं है। इसमें नाम किसका फंस गया, क्या कि लाठी किसका था, तो बस अंग्रेज आया, गोदी में उठा के ले गया गांधी जी को, रख दिया कहां, जेल में, 6 साल का सजा सुना दिया कि आप ही हिंसा भड़काए हैं, पता है, तो वहां पाइजू को जला के राख कर दिया। तो सबका तो नाम, आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे, गांधी जी क्या पता, कुछ गर्मो दल घुसल है तो नहीं पता चलता है, ये तो इधर मारपीट चालू कर दिया, पीट दिया, तो बस गांधी को 6 साल का सजा सुना दिया, गांधी जी चले गए कहां, जेल में। अब गांधी जी अंदर चले गए तो आंदोलन चलेगा कैसे, तो ऑटोमेटिक आंदोलन तो रुक गया। अब गांधी जी जेल में, अब जेल में रुकल है। अब देखो, अब गांधी जी क्या सोचे, अब हमको तो बाहर निकलना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ा। तो गांधी जी कम नौटंकी नहीं थे, अपना खाने पीना बंद कर दिए। जब खाना पीना बंद हो गया तो गांधी जी पड़ने लगे बीमार।
अब अंग्रेज का क्या लगा, ये बुढ़वा कहीं मर गया, बाप रे दूसरे आंदोलन शुरू हो जाएगा। पूरा देश का लोग पसंद करता था किसको, लोग का फेवरेट नेता थे, लीडर थे ना, कौन, गांधी जी। अब गांधी जी अगर उतना फेवरेट लीडर है और उनका मृत्यु हो जाएगा अंग्रेज के कारण जेल में, तो लोग तो जेल को उठा लेगा, तो जेलों में आग लगा देगा, नहीं लगा देगा। बस अंग्रेज क्या बोला, बुढ़वा को चुपचाप छोड़ दो बाहर। 2 साल हुआ था, 1922 में गिरफ्तार किया, 1924 में जब देखे बीमार पड़ रहे थे, लग गया कि बुढ़वा कहीं टपक ना जाए गलती से, और कहीं गलतियों से टपक गया तो इल्जाम किस पे आएगा, अंग्रेज। फिर लोग जाग जाएगा ना। देखो क्या है, अंग्रेज तो जानता था फूट डालो और राज करो, लोग को एक जगह नहीं, मतलब इकट्ठा नहीं, मुट्ठी नहीं बनने देता था। जब एक साथ आंदोलन हो जाएगा तो अंग्रेज को देश छोड़ करके, अब राज कर रहा है, कमा रहा है, तो छोड़ के भागना कौन चाहेगा, कोई चाहेगा। तो बस 1924 से गांधी जी को रिहा कर दिया गया, जाइए चुपचाप बाहर छोड़ दिया गया है, जाओ, हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप चल जाओ। गांधी जी क्या, फिर बैठ करके चापे, घाना चापने के बाद एक बार ढकार मारे, उसके आप क्या, हमको तो कोनो काम ही नहीं है आप। तो उसी साल क्या बोले, कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता था, तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, सॉरी बेलगांव में, हाँ हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो 1924 में कांग्रेस का, अच्छा कांग्रेस का अधिवेशन हर जगह एक साल नहीं होता था, हर साल कैसे मोदी जी भाषण देना, तो कभी मधुबनी, कभी दरभंगा, कभी क्या बोलते हैं जयनगर, हर जगह जाते हैं ना, तो कांग्रेस का अधिवेशन हर जगह होता था। तो उस समय 1924 में बेलगांव में हो रहा था, बेलगांव मतलब कर्नाटक, कर्नाटक में अधिवेशन हो रहा था किसका, कांग्रेस का। गांधी जी को पता था कि निकले हैं, पता चल गया कि कांग्रेस का अधिवेशन रहा था, तो गांधी जी को कोनो काम धंधा नहीं था, जेल से निकलवे किए थे, तो चल गया उसमें अधिवेशन में, गए वो किए, अध्यक्ष बन गए, मतलब मॉनिटर। इसलिए एग्जाम में पूछेगा, एक ऐसा अधिवेशन है, टोटल अधिवेशन में से एक ऐसा अधिवेशन है जिसमें गांधी जी क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष का मतलब सारा देखरेख उन्हीं के देखरेख में सारा हुआ था, मेन मोटिव, मेन विचार भाषण वही देते, कैसे मोदी जी आते हैं, सारा विचार उन्हीं के अध्यक्षता में होता ना। तो किसके अध्यक्षता में हुआ था, गांधी जी के अधिवेशन में 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था कर्नाटक में, जिसमें गांधी जी अपना भाषण दिए थे। इसलिए एग्जाम में पूछते रहता, ये वाला अधिवेशन एग्जाम में कितना बार पूछा है, गांधी जी कौन सा अधिवेशन है जिसमें भाग लिए थे, अध्यक्ष बने थे, तो कहाँ 1924 बेलगांव कर्नाटक, डटिया रखना। तो चौरी चौरा कांड समझ में आ गया। अगला घटना वही, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 1924 में, 6 फरवरी 1924 को, 6 फरवरी 1922 को, 11 फरवरी 1922 को क्या हुआ, गांधी जी असहयोग आंदोलन क्या किया, रोक दिए। अब 13 मार्च दे दिया तो गलती, हाँ 13 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार करके कहां ले गया गया, जेल में, 6 साल का सजा सुनाया गया, और 2 साल के बाद तो 1924 में निकल गए। तो मन में डाउट आता रहता है कि 6 साल का सजा सुनाया, 24 में ले गया, 22 में ले गया, 28 में रिहा होते ना, तो फिर 24 में यहाँ कैसे घुस गए, तो 2 साल के बाद रिहा कर दिया गया, तब ना घुस गए यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए तो भाई समझ में आ गया, मतलब असहयोग आंदोलन भी समझ में आ गया, असहयोग आंदोलन के साथ ही घटना हो गया था कौन सा, तो दोनों समझ में आ गया, नहीं तो असहयोग आंदोलन चलते रह जाता, एक गरम दल के चक्कर में हो गया था। तो 22 को पुलिसकर्मी को 1922 में जला करके एक थाना बंद करके मार दिया गया। 21 को पुलिस था, एगो उसका अधिकारी होगा, तो 22 को पुलिसकर्मी हो गया ना, 22 को हो गया ना। चलो इंचार्ज एगो होगा और कुछ नहीं। अब अगला आ जाओ 1927 में। अब देखो क्या हुआ, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू का विचार मिल रहा था गांधी जी से, ये लोग क्या किया 1927 में, असहयोग आंदोलन के बाद एक नया पार्टी बना लिया, स्वराज पार्टी का स्थापना कर लिया, एक नया पार्टी का स्थापना कर दिया। कौन सा पार्टी, स्वराज पार्टी का। कब कर लिया, 1923 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि स्वराज पार्टी का स्थापना कौन किया था, ऑप्शन में या तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों का नाम रहे, या हो सकता एक ही होकर है, हो सकता दोनों मिल करके किया था। कौन कौन, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिल करके एक पार्टी का स्थापना किए थे 1927 में, स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। क्लियर है। चलो पिछला बीपीएससी में क्वेश्चन आया था ये। अच्छा ये तो बात पता है कि चित्तरंजन दास गांधी जी का, दास वही ना, दास चित्तरंजन दास गांधी जी का बात विचार मैच नहीं करता था ना, कभी कभी बात विचार मैच नहीं करता था, इसलिए अगले साल दोनों में एक समझौता हुआ। क्या दोनों में, वो विचार मैच करने के दोनों को बैठाना पड़ेगा ना, उनको भी एक कप चाय, उनको भी एक कप चाय, बैठ के बात विचार कीजिए। तब बात विचार होकर खत्म हुआ तो गांधी दास पैक्ट हुआ। किस किस के बीच में होगा, एक तरफ गांधी जी, एक तरफ चित्तरंजन दास, दोनों के बीच में जो समझौता हुआ वही फेमस है गांधी दास पैक्ट के नाम से। अगले साल 1924 में, 1927 में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ और 1924 में गांधी और दास पैक्ट हुआ। तो यहां तक क्लियर हो गया तुमको 1924 तक, ठीक है। अब 1925 में एक बार घटना हो गया, ये भी फेमस है तुमको, क्या बोलते हैं, काकोरी कांड के नाम से फेमस है। काकोरी कांड क्या, देखो कुछ नहीं है, एगो रेल में सरकारी खजाना था,
जो जा रहा था तो रेले को लूट लेता है, मतलब सरकारी खजाना को लूट लिया। काकोरी एक जगह पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में काकोरी क्या है, वो जगह है, वहां पे एक रेल में जो सरकारी खजाना, रेल का जो पैसा विभाग, रेल विभाग अपना होता है ना खजाना, सब पैसा, उस पैसा को क्या किया, लूट लिया। तो वही इतिहास में किस नाम से फेमस है, काकोरी कांड, गरम दल वाला। हाँ, भारतीय की बात करें, लेकिन सब तो सरकार तो ब्रिटेन में था ना, अंग्रेजी के हाथ में था ना, सारा सारा संपत्ति किसका था। हाँ हाँ, मतलब जो ही गरम दल वाला वो सब क्या किया अपना, उसको लूट लिया। तो इतिहास काकोरी कांड के नाम से फेमस है। 9 अगस्त 1925 को, मतलब 1925 ईस्वी याद रखना, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। काकोरी क्या है, तो सरकारी खजाना, रेल विभाग का सरकारी खजाना क्या किया, लूट लिए 1925 ठीक है। तो काकोरी कांड भी समझ में आ गया 1925 वाला। अब आ जाओ 1926 में। 1926 में ज्यादा नहीं है, एगो पार्टी का स्थापना किया, महिला सब स्थापना की, इसका अखिल भारतीय महिला संघ का स्थापना किया। क्या है, तो महिला अपने अधिकार को मांग रही है, महिला को भी तो अपना अधिकार चाहिए, उसके लिए उन लोग भी एक गठन बनाई, सोचिए महिला सभी मिलकर के एगो ग्रुप बनाते हैं। कौन सा ग्रुप बनाई, अखिल भारतीय महिला संघ का स्थापना करने वाला कौन है, तो महिला सब मिल करके अपना की थी, ग्रुप बना करके 1926 में। अब 1927 आ जाओ। अब क्या बोले कि भारत में जो भी एक्ट आता है कहीं ना कहीं ब्रिटेन से ही आता था। अब ब्रिटेन से इससे पहले एक्ट आया था 1919 में, 1919 का भारत शासन अधिनियम, बताए थे ना, 1900 भारत में शासन कर लिए ब्रिटेन से कानून आता था, 1919 का भारत शासन अधिनियम, उसी का जांच, मतलब वो अधिनियम जो भेजे थे इससे पहले, वो कहां तक सक्सेस है या उसमें कोई कमी है, उसको पूरा करेगा तब नया भेजेगा ना, फिर सुधार करके नया भेज। जैसे अभी पढ़ा है, इसमें कोई गलती होगा तो अगले बार पढ़ाएंगे, सुधार करके पढ़ाएंगे ना। तो 1919 के शासन, भारत शासन में जो सुधार करके एक नया एक्ट बना था, तो पहले उसके जांच पड़ताल के लिए आदमी भेजेंगे ना, तो उसी के लिए जांच के लिए आया था तुमको साइमन कमीशन आया था। 1900 साइमन कमीशन पहले गठन होगा, पहले आएगा कि पहले बनेगा कानून, तो साइमन कमीशन का गठन होगा। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ लंदन में 1927 में, लेकिन भारत कब आया, तो क्वेश्चन गठन वाला कम पूछेगा, भारत कब आया पूछेगा साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत कब आया तुमको, 1928 में। इसका विरोध कर रहे थे, इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, कौन, लाला लाजपत राय। जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे कौन, लाला लाजपत राय, तो इसी के विरोध में जब इधर से विरोध कर रहा है लोग सब, तो सैंडर्स उस समय पुलिस अधिकारी था, जहां पे विरोध कर रहे थे, लाहौर का बात है, विरोध कर रहे थे, तो वो क्या के लाठी चार्ज करने का आदेश दे दिया, का जो विरोध का सब पे क्या लाठी चार्ज। तो लाठी चार्ज में एक लाठी किनको लगता है, लाला लाजपत राय को, माथा पे लग जाता है, तो ब्लड निकलने लग जाता है, गिर जाते हैं, उठा करके उनको कहां ले जाते हैं, हॉस्पिटल। लेकिन फाइनली 17 नवंबर को लाला लाजपत क्या हो जाता है, उनका मृत्यु हो जाता है। तो लाठी चार्ज कौन करवाया था, जो पुलिस अधिकारी था, पुलिस अधिकारी कौन था तुमको, सैंडर्स। ये लाठी चार्ज कराने में किनका योगदान था, आदेश कौन दिया था, सैंडर्स दिया था। उसी में कौन मारा गया, लाला लाजपत राय। 17 नवंबर को क्या किया, वो मारे गए, 17 नवंबर को मारे गए। उनको लाठीचार्ज हुआ, चोट लगा, हॉस्पिटल ले गए, 15-20 दिन के बाद वो मर गए हॉस्पिटल में। लेकिन फाइनली क्या हो गया, सर पे चोट लगा तो अपना क्या हो गया, मर गया। अब मर गए तो अब वो बताओ कोई ना कोई बदला लेगा कि नहीं लेगा। बस भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु प्लानिंग करना स्टार्ट कर लिया कि अब हम किसका बदला लेंगे। जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला कौन लिया, उधम सिंह 21 साल के बाद, उसी तरीके से मात्र 1 महीना के बाद बदला ले लिया कौन, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। किनको मार करके, सैंडर्स को गोली मार करके। जब दिन देखा पुलिस थाना के बाहर, बस नजर रख लेता, गोली मारा और भाग गया। लेकिन बाद में गिरफ्तार हो जाता है, तो इसलिए तो उनको फांसी दिया गया 23 मार्च 1931। 23 नहीं लिखा है क्या है, हाँ लिख दो, क्या दिक्कत है, 17, लेकिन पहले क्लास में लिख चुके हैं, नहीं लिखे थे। सही दिवस 30 जनवरी गांधी जी का, 17 नवंबर लाला लाजपत राय का, 23 मार्च भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दिया गया। तो इसी के बताओ, तो सैंडर्स को गोली मारा था कौन, भगत सिंह, सुखदेव, राज सब मिल के मारा था, ग्रुप बना करके। सुनते गोली चलाने में भगत सिंह थे, गोली कौन चलाए थे, भगत सिंह। तो बता, इस पे जो मामला दर्ज होगा वो आपराधिक होगा ना, क्राइम किया ना। तो कल होकर के इसको क्या होता है, जब गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट होता है, समझौता होता है 1931 में, जिसको गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। उसी समझौता में कहा गया था कि जो जिसको भी भारतीय से गिरफ्तार करके रख ले है उसको आजाद कर दीजिए। तो इरविन क्या बोला था कि ठीक है छोड़ देंगे, जेल में जिसको रख ले, लेकिन जो राजनीति के कारण जो आंदोलन कर रहा था, देखो 2 तरह का होता है ना। अब जैसे मान लो चोरी उड़ी किया है, अब कोई किसी का गोली मार दिया है, तो चोरी किया उसको तो रिहा कर सकते हैं, गोली मार दिया उसको आपराधिक है ना,
जिसपे आपराधिक मामला दर्ज है उसको नहीं छोड़ता है, तो इसलिए उसको फांसी दे दिया जाता है। किसको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। अच्छा, एक तो संघर्ष था, गोली, इसमें 2 कांड था। इस सब क्या कांड था? एक तो कांड समझ में आ गया, कौन सा? भगत सिंह की बात करें तुम, बहुत संघर्ष का गोली मार था। एक और कांड किया था, क्या? तो जो संसद है ना, असेंबली, उसमें जाके बम फेंक दिया था। लेकिन बम जो फेंका था खाली जगह पे फेंका था, जैसे लोग सब बैठा है ना असेंबली में, संसद बात कर रहे हैं, ये खाली बेंच है ना, इसमें कोई मरा नहीं था, बम फेंक करके डराया था, बताया था। कौन? भगत सिंह। लेकिन बम फेंका ना, भले कोई नहीं मरा, तो अंग्रेज तो चाहता था गलती करो उठा के पटक देंगे तुम जेल में हम, बस। तो 2 चीज के मामले में इन लोगों को फांसी दिया गया था। एक कौन कौन? एक संदर्भ का गोली मार के हत्या किया था, और असेंबली में क्या किया था? बम फेंका था। इसलिए उन लोगों को छोड़ दिया। जो भी नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल गिरफ्तारी जिसका हुआ था उसको तो रिहा कर दिया, लेकिन ये सबको रिहा नहीं किया। तो साइमन कमीशन समझ आ गया। साइमन कमीशन का गठन 1927 में, भारत आया 1928 में। उसी के विरोध में लाला लाजपत राय हल्ला गुल्ला कर रहे थे, मतलब विरोध कर रहे थे, नारा लगा रहे थे, साइमन कमीशन गो बैक। फिल्म में देखा होगा, इसी का नारा लगा रहे थे, क्या? साइमन कमीशन, मतलब साइमन कमीशन वापस जाओ, इसका नारा लगा रहे थे। लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लाठीचार्ज का आदेश कौन दिया? सैंडर्स। लाला लाजपत 1 महीना के बाद मर गए, 15-20 दिन के बाद मर गए, 2-3 सप्ताह के बाद 17 नवंबर को उनका मृत्यु होगा। 17 नवंबर 1928 को कौन मारे गए? लाला लाजपत राय। और 1 महीना के बाद 17 दिसंबर 1928 को इसका बदला ले लिया कौन? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु मिलकर के। तो साइमन कमीशन तक समझ में आ गया। साइमन कमीशन और बात है, बताएंगे, इतना समझ लो और रिवीजन करते, शॉर्ट रिवीजन। आओ, तब खिलाफत आंदोलन कब हुआ? रोलेट एक्ट कौन सा एक्ट कहते हैं? काला कानून। कब आया था? जालियाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कहाँ हुआ? हाँ, कहाँ? पंजाब पड़ता है। किस किस को गिरफ्तार किया था? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। और किसका विरोध कर रहा था? हाँ, इसी में लोग सब एक जगह इकट्ठा हुआ था ना जालियावाला बाग में। कौन गोली चलवाया था? जनरल डायर। सरकारी डाटा के अनुसार कितना लोग मारा गया? कांग्रेस के अनुसार इसका बदला कौन लिया? कब लिया? कहां जाके लिया? लंदन में। कौन भारतीय जिसका सूचना दिया था? आंसर। गांधी जी कौन सा उपाधि वापस कर दिए? रवीन्द्रनाथ टैगोर कौन सा वापस? हाँ, जमुना लाल बजाज राय बहादुर का उपाधि। ठीक है। उसका जालियावाला बाग हत्याकांड जांच करने के लिए कौन सा कमेटी आया? कब आया? 1919 में। उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? गांधी जी का भारत में सबसे बड़ा आंदोलन था। कौन सा आंदोलन? कब शुरू हुआ? कब खत्म हुआ? खत्म हुआ कि रोकना पड़ा? ठीक है। यह आंदोलन किस किस के विरोध में था? रोलेट एक्ट, जालियावाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। ठीक है। इसमें कौन सा शुरू में विरोध कर रहे थे? जितेंद्र दास, मोतीलाल नेहरू और एनी बेसेंट। लेकिन बाद में दोनों क्या करते हैं? मान जाते हैं। और एनी बेसेंट कहते हैं मूर्खतापूर्ण है, बेवकूफी है वो। ठीक है, चलो उसके बाद जाओ। हाँ, यह आंदोलन सफल होता दिख रहा था ना, लेकिन 1922 में वो कांड हो गया। 6 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड। 22 को पुलिस वाला क्या किया? जला करके रख कर दिया, मतलब पुलिस थाने में आग लगा दिया। ठीक है ना। 5 कब लगाया आग? 5 फरवरी 1922 को। तो 11 फरवरी को गांधी जी क्या करते हैं? इसको स्थगित कर देते हैं, और 13 मार्च को उठा करके कहां ले जाते गांधी जी को? क्या साल का सजा सुनाते? कितना दिन में रिहा कर देते? 2 साल में। कहीं रिहा कर देते? लगता है कि बीमार है, कहीं टपक ना जाए। हाँ, अनशन में बैठा उनको आते था, बात बात में अनशन कर देते थे। हाँ, चलो उसके बाद गया। अच्छा, उसके बाद निकले वहां से तो एक अधिवेशन में घुस गया। कौन अधिवेशन में? 1924 का बेलगांव अधिवेशन। कहाँ पड़ता है? गांधी जी का विचार नहीं मिल रहा था किससे? चितरंजन दास सबसे। एक नया पार्टी का स्थापना कर लिया। कौन सा पार्टी? स्वराज पार्टी का था। कब? 1923 में। उसके बाद गांधी और दास के बीच में पैक्ट हुआ। कब? 1924 में। उसका काकोरी कांड हुआ कब? 9 अगस्त 1900। रेल खजाना को लूट लिया, वो ट्रेन को लूट लिया, वही हो गया। उसके बाद कौन सा कमीशन आया? साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में। अब भारत आया 1928 में। उसमें क्या घटना हो गया? लाला लाजपत राय क्या मारे गए लाठीचार्ज के चक्कर में। उसका बदला कौन लेता है? भगत सिंह, सुखदेव और उन लोग को कब फांसी में चढ़ाया जाता है? 23 मार्च 1931 हो गया। क्लियर है? चलेगा। जितना पढ़ा है पूरा एक बार रिकॉल मारना।